लैंडस्लाइड हो गई आई थिंक सो। हाँ जी गाइस, तो ये गेल चुदी सक रहे आपने फिश का पेट भर जाएगा इनमें। बाकी कूदो को चंडीगढ़ में कभी भी अगर आप आ रहे हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं गुड़गांव। आपने लास्ट का ब्लॉग देखा होगा। तो अभी गुड़गांव वैसे मैं बताया नहीं कि हम रात को पहुंचे थे और आके आराम से सो गए थे। तो फिर अभी जा रहे हैं हम दिल्ली। दोस्त है हमारा वहाँ, रिश्तेदार है हमारे भैया का रिश्तेदार है। भाई रिश्तेदार के नाम है राव राम है। वो भी तगड़ी चीजें बांट ली गई भाई है वहाँ। तुमने देखा होगा भाई, एक मेरा दोस्त है बाटली भाई, उसके जैसा दोस्त है वो बिल्कुल एकदम। तो भाई के घर जा रहे हैं मिलने। फिर वहाँ से देखो अगर उधर मिलता है निकलता है टाइम तो फिर मैं गाजियाबाद जाऊँगा। तो फिर आपको आगे की ट्रिप भी बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। बाकी देख लो गुड़गांव के नज़ारे भाई, लगता ही नहीं गुड़गांव में, ऐसा लगता है भाई विदेश में आ गए। यहाँ आके विदेश वाली फील आती है। देख लो ऐसे बड़े बड़े ब्रिज भाई, एकदम ऐसा अंडरग्राउंड टनल, मज़ा आ जाता है। है प्रीत, तू कैसे गूंगा हो रहा है? बोल तो सही है प्रीत, बोलो बोलो क्या? फिर मिलवा लूँ तेरे को मिलवा लूँ? मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, मिलते हुए चलेंगे सबसे। नहीं या कोई याद करा था प्रीत को गाजियाबाद में, न मिलेंगे क्या? सर मारा मतलब है। अभी चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे, क्योंकि अभी ट्रैफिक तेज होने वाला है आगे। आज सैटरडे है तो वैसे भी भारी काम हो रहा है। और सारा मॉल का दिखाता हूँ आपको यार, लेकिन आज तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली। मैं आपको मस्त ऐसी चीज़ दिखाता जो आप भी एकदम व्लॉग में मज़ा आ जाता है आप लोगों को। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको पक्का। क्या लगता है भाई साहब गुड़गांव? देखो समझ में ही नहीं आता भाई, हम गुड़गांव में है या फिर विदेश में है। अच्छा न्यूयॉर्क हो के कहीं हांगकॉन्ग दुबई वैसा फील आता है यहाँ एकदम। ऐसे रोडों पे गाड़ी चलाने का भी अलग ही फिर वो अलग बात है। मैं चला नहीं रहा, साइड में बैठा हूँ। देख लो आप लोग, है ना, सुंदर लगता है भाई। ऐसा तुम सनराइज पड़ रही है ना तो तुम कलर भी चेंज हो रहा है मिरर का। इतने बड़े इसका स्कल्पचर है देखो। गुड़गांव जगह तो बहुत प्यारी है भाई, है ना? हाँ मस्त भाई। गुड़गांव तो बिल्कुल एकदम साइबर हब है ये पूरा। तो इसमें एकदम घूमना फिरना बड़ा मस्त सी जगह है। ऐसे प्लेन ऐसे लग रहा है जैसे कि नीचे टच होके जाएगा, उतर के गिर तो नहीं गया है? ऐसा लगा उतर ही रहा है मेरा गिर गया भाई। भीड़ देखो, दिल्ली में घुसना क्या है, आत्महत्या करना सीधे सीधे ही। हाँ भाई हालत बहुत घनी गंदी है। और ये तो अभी तो टाइम हो रहा है 4:30, ऑफिस का टाइम बंद होगा तब तो बहुत बुरा हालत खराब हो जाएगा। चलो पर देखते हैं, करके पैदल चलेंगे। हाँ यही करेंगे बस, क्योंकि इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं ना। क्योंकि जिस कंडीशन के हिसाब से दिख रहा है उसके हिसाब से बहुत भारी काम हो रहा है भाई। क्योंकि इतनी भीड़ है देखो उधर और इधर। अभी थोड़ा सा नीचे आएगा तब दिखाऊंगा, एकदम गाड़ियाँ भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम उठ गए हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम गाजियाबाद जा रहे हैं। मैं रुका था दिल्ली मॉडल टाउन 2, जो कि ऐसी कुछ जगह थी होटल जिसमें रुके थे। ठीक थी होटल। और अभी भाई था हमारा, वो घर चला गया है। निकल रहे हैं गाजियाबाद। लोकेशन मंगा लेता हूँ मैं उनसे। पीछे दिख जाएगा। गाजियाबाद जा रहे हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा हटा देना, एक साइड कर दे, एक साइड कर दे, एक साइड। अभी निकल रहे हैं भाई गाजियाबाद। तो अभी वहाँ दोस्त है अपने, तो वही रुकेंगे आज और फिर देखते हैं कैसा क्या सीन बनता है। तो अभी भाई को फ़ोन किया है, लोकेशन आ जाएगी, फिर इसके बाद निकलते हैं। तो बहुत दिल्ली का बहुत ख़राब काम है ट्रैफिक का। तो दिल्ली में अभी टाइम हुआ है 12 बजे और कंडीशन आपको दिखाता हूँ मौसम की कैसी कंडीशन है। क्योंकि बाहर भाई हालत टाइट है, तो पूरा फोगी फोग हो रहा है भाई। और ये कंडीशन 12 बजे की है। टाइम देख लो 11:49 हो रहा है। तो 12 बजे कंडीशन बाहर भी है, दिल्ली के बाहर निकल चुके हैं तब भी कंडीशन है। तो अब आप पता लगा सकते हो दिल्ली का मौसम क्या चल रहा होगा भाई। दिल्ली में बहुत ठंड लगती है, सच बताऊँ तो। रात को तो और ज़्यादा गलन, मतलब शाम को 5 बजे से गलन पड़ने लग जाती है। गाइस ये हमारे बच्चे जो हमारे पास रहते थे और हम आगे भाई से मिलने। वो कहाँ गया? सात्विक भैया कॉल कर रहे हैं, सुबह से उठा ही नहीं रहा है। सो रहा होगा वो। आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ जो ऑनलाइन जो लोग दिखाते हैं ना, काइट, ये वही कॉलेज है काइट। बच्चों के पता नहीं एग्जाम चल रहे हैं, डोंट नो। चलो चलते हैं, खाना वाना खाएंगे फिर यहाँ से।
ये सर फिर लड़के बवाल हूँ सेक्स करने को चाहता हूँ मैं भी रोज क्यों क्योंकि लाइफ है टू शॉर्ट लाइफ है शॉर्ट रिंग 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 बजे तक फोन पे बात ये पे भरने बहुत गद्दारी कर तो ये बहन की चल छोड़ ना मरन छोड़ ले तू तो काम दास मेरे भाई जो भी आज बहुत सारे काम लाने वाला हम क्रांति है उसका गाल मैं चाहूँ तो अपने सारे गुनेगार कर ताड़ी पा देख मेरी गाड़ी में जब मोटे पर अभी मैं पहुंचा हूँ गाजियाबाद मुरादनगर आसपास है। यहाँ पर दोस्त रहते हैं, एक्चुअल में कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके पास ही रुका था मैं आज रात को। तो अभी हम निकलेंगे आज लगभग शिमला, तो शिमला पहुँचेंगे जहाँ तक है। आज मेरा एक दोस्त और आ रहा है, कोटा से आ रहा है, उसकी वजह से मेरे को रुकना पड़ा क्योंकि उसने बोला मैं भी साथ चलूँगा, तो उसको भी लेके चलना पड़ेगा। तो उसको अभी आ रहा है, वो मेरे पास यहीं एड्रेस पे, यहाँ से पिक करेंगे और बंदे को, फिर हम जाएंगे शिमला। तो अभी मैं रुका हुआ था इस जगह पे, ऐसा उन्होंने पूरा मकान ले रखा है। यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं, पूरा दिन मैं यहीं था आज। तो यहाँ से फ्री हो गए और मस्त निकलेंगे पूरा ऐसा। यहाँ से निकलते हैं, नाले धो लिए, कंप्लीट हो गया, बढ़िया नाश्ता और पकड़ लिया, खाना भी खा लिया, सब चलते हैं पाँच। गाड़ी बहुत गंदी हुई थी भाई, अंदर से बाहर से, तो यहाँ डाल दी, अब गाड़ी धुलती रहेगी। तब तक 10-5 मिनट बैठे हैं, तब तक हमारा दोस्त एक और आ रहा है, वो भी आ जाएगा, तो पूरा काम हो जाएगा। वो पहुँच जाएगा तब तक गाड़ी धुल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ दाढ़ी भी ना वो करवा लेता हूँ यार, थोड़ी सी रेजर लगवा लेता हूँ। मैं चलो देखता हूँ आसपास है कि नहीं है तो फिर करवा के और फ्री होते मैं निकलता हूँ। हाँ जी गाइस, तो ये गेल चुदी तक आपने मेरे 1 दिन और 5 घंटे खराब कर दिए। ये हमारा तीसरा कैंडिडेट है जो हमारे साथ जाने के लिए है। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं सर, थोड़ा तो बोलिए। 2 तारीख को वापस छोड़ देना बस हमें। अबे मेरे प्रोग्राम की क्या मावेन करवा रहा है। और सर हमारे देखो कपड़े लेके आए, जैसे शादी की बारात में जा रहे हैं। दिन में भी देख लो, अभी टाइम हुआ है कितने बजे, टाइम कितना हो रहा है, 4:30 बजे भी देख लो, धुंध हो रही है। हालत ऐसी है दिन में ही, क्योंकि धूप होनी चाहिए, उससे बढ़िया ये हो रहा है हो। और भाई पीयूष भैया बताओ कुछ, बताओ कुछ। बस निकले हैं, कहाँ? बढ़िया मौसम हो रहा है, दारू शुरू कर देते हैं। दारू का टाइम हो चुका है। अभी तो जल्दी पहुंच जाते हैं ना, फिर उसके बाद तो दारू पियेंगे। वैसे दारू तो लाए नहीं, दारू लेंगे अभी आगे से। पानी की दारू नहीं, मैं दारू नहीं पीता भैया, पानी पिलाओ भैया पहले। नहीं पीयूष भाई पियेंगे दारू, मैं दारू नहीं पीता, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ बस। जूस पीते भैया। अभी हम लोग बातों में 35 किलोमीटर प्लस चले गए आगे गलत रास्ते पे। हम तो वापस गुड़गांव जा रहे थे। मैप में देखा तो पता चला कि हम तो गुड़गांव पहुंचे, शिमला तो उल्टा 350 किलोमीटर हो गया। अब वापस गाड़ी घुमाए, किस्मत अच्छी है हमारे पास थार है, तो कम से कम जो एक कैंप में बीच में है ना, छोटी गाड़ी तो घुमा नहीं सकते, इसके लिए तो वहाँ पे से काटना पड़ता, वापस टोल देना पड़ता, फिर वापस दूसरे रास्ते चढ़ना पड़ता। हमने इसी से कुदाई, वापस जा रहे हैं 35 किलोमीटर, और अब जाके हमारा मैप सही हुआ है। तो जब 3 रहते हैं ना, जब क्या बोलते हैं वो, आप वो बोल नहीं सकता, मैं तुझे सब समझ जाओ, तब ऐसे होता है। हमारी जगह मैप ने दारू पी ली। मैप दारू पी के लेट गया। पीयूष भाई जूम कर लो फटाफट चश्मे में। देखो भाई देखो, दारू कहाँ मिलेगी, देखा जूम है? ये तो पहलवान ढाबा है, तो इधर से ऐसा लग रहा है होटल जैसा है ना। रूम से होटल है भाई, यहाँ पे यही सिस्टम है। मतलब ऐसा क्या भाई, मतलब गाइस ऐसा सिस्टम है कि जहाँ जैसे हम ऊपर चढ़ाते हैं तो दुकान दिख जाती है, नीचे उतारते हैं दुकान नहीं दिखती, दारू ही नहीं मिल रही यार। और हमारे पीयूष भाई के तोड़ो रहे हैं। क्या कह रहा प्रीत, दोबारा बोल दो। जिस चीज को दिल से ढूंढते हैं वो नहीं मिलती ना रे। मत दिया करो तुम ब्लॉग में, क्या बड़े लोग देखते हैं इस ब्लॉग को। फिर किसी दिन पता चल गया मैं तो फेमस हो गए। बता से दिल से किसी, चाहे लड़की ढूंढो चाहे दारू ढूंढो है, दोनों नहीं मिलेगी। दिल से कुछ नहीं मिलता, चलो अपने आप मिल जाएगा। अपने आप मिल जाएगा। अभी इतने टाइम से पीयूष जूम कर रहा है, नहीं एक भी कुछ नहीं दिख रहा हमारी। दिखी क्या? हाँ दिखे तो बहन का महात्मा गांधी से बच्ची है। महात्मा गांधी फेल है अपने साथ। महात्मा गांधी तो चले गए देश छोड़ के, तुम्हारा वीडियो बंद हो गया। दिखे ओपन देगा। टूट लो देश भाई, फटाफट भाग के कूदो। दिखे ओपन देगा। टूट लो देश भाई, फटाफट भाग के कूदो। हमारे पीयूष भाई की खोज खत्म हो गई और हम दारू की दुकान पे पहुंच गए। यार राजस्थान में 90 कितना है, 93 है आज। 5 रुपए का 4 रुपए का फर्क हो गया बस, 4 भी नहीं है पूरे।
अपने राजस्थान में 93 है डीजल का और यहाँ 89 है। पहले 8-9 रुपए का डिफरेंस हुआ करता था, अब कम हो गया। 9 रुपए का हुआ करता हाँ, था 9 और रुपए दिल्ली का। का 1 रुपए और सस्ता हुआ करता 1 रुपए हुआ करता था। अब तो हालत खराब हो गई, सब बराबर हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। तो गाइस अगर तुमको प्लेन में कुछ खाना खाना है तो जैसे मान लो तुम प्लेन अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ आ सकते हो और यहाँ पे आराम से तुम इसका मजा खाना खाते टाइम ले सकते हो। क्योंकि हमारे पीयूष भाई भी मजा लेने की सोच रहे थे लेकिन इनको तो वो मजा मिला नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप अकेले लेना। बाकी दारू की दुकान फिर दूसरी ढूंढेंगे। उसने तो बहुत पैसे बताए भैया, बहुत महंगी रेट बता रहा था, तो उस पैसे की तुमने डीजल डलवा लिया। अब हमारे पास हो गए पैसे खत्म, फिर हम उधार लेंगे किसी से और फिर हम जाएंगे दारू की दुकान ढूंढने। मिली वाइन शॉप एक और मिली वाइन शॉप एक और मिली। पीयूष भाई देखे हो तुम फटाफट रिजर्व। पीयूष भाई देख लो एकदम जैसे घोड़ी में लाड़ा बैठ के जाता है ना, तैयार हो गए ऐसे फटाफट दुकान देखते कूद जाता है। पीयूष भाई के लिए मैंने दूध लिया था लेकिन पीयूष भाई ने दूध पिया तो नहीं, मैंने दूध पी लिया क्योंकि यार मेरे को दूध अच्छा लगता है। लेकिन पीयूष भाई ने बोला महंगा दूध पीता हूँ मैं। भाई दारू ये तो 30 रुपए का 30 रुपए का है लगभग। कितना 100 ग्राम तो होगा ना ये? हाँ ये 100 ग्राम है 30 रुपए का, तो कितना हो गया 300 रुपए किलो हो गया भाई। तो 2000 रुपए किलो दूध पीता है। दूध का भी अलग ही कलर होता है पीयूष भैया? ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो है। अरे 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 भैया भैया क्या कर रहे हो भैया, ऐसे नहीं करो। हाँ तो गाइस पीयूष भैया का पेट भर जाएगा इनमें, वो 1-2 डाले भाई। शांति आ जाएगी अब तेरे को। लेकिन हरियाणा में बहुत सही है भाई, 1-1 हज़ार रुपए की है। वैसे गुड़गांव में वहाँ ली थी मैंने एक दिन 950 रुपए की थी। हाँ 900-950 की थी, ठीक है। देखो देखो देखो। तो गाइस हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ और हम पियेंगे अब पानी, फिर उसके बाद पियेंगे खाएंगे खाना और फिर जाएंगे हम शिमला। तो भाई लोग आपसे इसलिए कहता हूँ कि चलती गाड़ी में कभी भी दारू नहीं पीना चाहिए। क्योंकि अब क्या हुआ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैप देखने के लिए भाई को बोला गया, भाई ने लगा ली 2 पिक और हम निकल गए 1 किलोमीटर फिर से आगे। भाई 35 किलोमीटर हम सादा में ज्यादा चल रही है, फिर 1 किलोमीटर सादा में ज्यादा। अब वापस चंडीगढ़ में भी अंदर घुस जाते तो फिर दारू का एक कमाल है जो 1 किलोमीटर में पता लग गया। पहले आपको बोला था वेलकम टू चंडीगढ़, बोलेंगे थैंक्स फॉर चंडीगढ़। शिमला वाला रोड आ गया भैया, अब हम जाएंगे शिमला। नहीं तो हम सुबह से शिमला चलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं और पहुंच जाते हैं। शिमला नहीं पहुंच पा रहे अभी तक। 9 बज गए भाई। हाँ कब चले थे? 3-4 बजे। 3:30 का नतीजा था। अब 3:30 से 5 घंटे का तो पूरा रास्ता ही था। मतलब अभी के हिसाब से 4-5-6 आराम से पहुंच जानी चाहिए। अभी 1.5 घंटा तो अपन उल्टे चल लिए। 1.5 घंटे का रास्ता यहाँ भी तो बढ़िया उसने बोल दिया मैं कहीं टर्न नहीं तो फ्री पहुंच जाते, फिर कहीं होगा। एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ भाई लोगों में आपको, चंडीगढ़ में कभी भी अगर आप आ रहे हो तो बिल्कुल भाई यहाँ के रूल बिल्कुल फॉलो करना, ट्रैफिक रूल। नहीं तो अगर आपने थोड़ी सी भी इतनी सी बत्ती तोड़ दी ना, उसमें आपके घर पे चालान आ जाएगा बहुत। क्योंकि मैं पिछली बार जब आया था लद्दाख वाली राइड से इधर से निकला था तो मेरे को चालान मिला यहाँ से 1,000 रुपये का एक सिंगल तोड़ने का, जबकि मैंने यू टर्न लिया था वापस, जबकि उसमें कोई नहीं था और वापस लेना था, तब भी मेरा चालान बन गया था। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी चॉइस इज योर्स। ज्ञान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मत करना, देख जरूर लेना। हाँ जी गाइस, तो हम पहुँच गए हैं। अभी कहाँ पहुँचे हैं नाम तो नहीं पता भैया। हम पहुँचे हैं कोई गांव है आसपास, मतलब सोलान के आगे। शिमला यहाँ से 50 किलोमीटर है। और टाइम कितना हुआ है आपको बताता हूँ। अराउंड टाइम हुआ है 9:30, नहीं मतलब 9:45 बज गए। चाय वाय पी लेते हैं थोड़ा यार, फिर अभी 1 घंटा गाड़ी और चलानी है, 1-1.5 घंटा, फिर उसके बाद शिमला पहुँच जाएंगे। भाई लोगों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है, लैंडस्लाइड हो गई आई थिंक सो। अभी तो यहीं है शिमला के पास में काम चल रहा है और हम लोग आराम से रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं। अब पता नहीं कब तक ये खुलेगा। पिछले 10 मिनट से तो हम खड़े हैं, अब देखते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं भाई नहीं इतना भी नहीं रे। देख लो भाई देख लो छुपा रहा है, कुछ छुपा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये आदमी बस भाई इसका टाइम चाहिए, लगे रहने दो जाम। लगे रहने ही सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सामने खाली जगह पड़ रही है, हाँ यही सो जाएंगे। तगड़ा आदमी ने। अब चलते हैं यहाँ से, थोड़ा निकल रहे। देखो चलिए शायद एक आधी गाड़ी करते गाड़ी स्टार्ट।